तो हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप आप सभी काफ़ी बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सबका एमपी बोर्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो यूनिट नंबर 6 रे ऑप्टिक्स हमारी चल रही थी। तो यहाँ पर हमने पार्ट 1 कवर किया था, पार्ट 2 कवर किया था। पार्ट 1 में हमने बात करी थी रिफ्लेक्शन की, और पार्ट 2 में हमने बात करी थी रिफ्रैक्शन की। रिफ्रैक्शन के काफ़ी सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए थे, कुछ टॉपिक हमारे बाकी थी, तो उनको हम लोग पार्ट 3 में कवर करने जा रहे हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई है, ये आपको पहले से पता है अगर आप लोग हमारे वीडियो रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ आपको बता दी थी हमने। यहाँ पे आ जाइए जरा, टॉपिक्स के ऊपर हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या टॉपिक इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए आप लोग, ठीक है, यहाँ पर आ जाइए। सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक आएगा वो आएगा रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, ये हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। इसके बाद हम लोग देखेंगे भैया लेंस एंड इमेज फॉर्मेशन, फिर बात करेंगे लेंस फॉर्मूले के ऊपर। उसके बाद हम लोग प्रूव करेंगे 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 को। फिर हम लोग बात करेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन की, ठीक है, लीनियर मैग्निफिकेशन की। तो ये सारे टॉपिक हमारे रहेंगे आज के लिए। ठीक है, आज हम लोग ये सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं। उसके बाद आने वाले वीडियोस में बाकी टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया है। तो ये सारे टॉपिक हमारे कवर हो गए हैं। ये जो टॉपिक आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन के सामने, इनमें से सारे टॉपिक कवर हो गए। सिर्फ ये टॉपिक हमारा बाकी है, ये टॉपिक हमारा बाकी है, और ये टॉपिक हमारा बाकी है। ये 3 टॉपिक हैं, ये हम लोग अलग से करेंगे। वैसे तो इनको आप लोग इनमें शामिल कर सकते हो, लेकिन फिर भी हम लोग इनको अलग से देखेंगे, अलग से प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो ये रहेगा। बाकी जो मैग्निफिकेशन है वो आज हम लोग आपको करवा देंगे। मैग्निफिकेशन और लीनियर मैग्निफिकेशन यहाँ पर जो आप लोग देख पा रहे होंगे, ये दोनों सेम ही है। ओके, तो ये हम लोग कवर कर लेंगे। चलिए तो रिफ्रैक्शन फॉर्मूले से हम लोग स्टार्ट करेंगे भैया। ओके, तो यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फॉर स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के ऊपर। रिफ्रैक्शन फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है भैया 5 नंबर के लिए। और ये क्वेश्चन अगर आपने नहीं किया तो आगे आपको दिक्कत आती है, क्योंकि आगे जो हम लोग डेरिवेशन पढ़ेंगे, लेंस मेकर हो या फिर आगे आप लोग देखोगे पावर ऑफ लेंस के, तो वहां पे सब जगह पर ये यूज होगा। और ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी बार इसका फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। तो देखेंगे इसको किस तरीके से करना है। उससे पहले आप लोग थोड़ा सा इसका ओवरव्यू ले लीजिए। यहां पर हमारे पास एमपीएन जो होगी एक सरफेस होगी। ठीक है, अभी आप लोग बस देख लीजिए, बाकी समझाएंगे एक एक करके, बिल्कुल एक एक पॉइंट आपको समझाएंगे। हमारे पास एक सरफेस होगी जिसको हम लोग बोल रहे हैं स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एक तरफ रेयर मीडियम, एक तरफ डेंसर मीडियम होगा। हम लोग एक सी पॉइंट के ऊपर अपना एक ऑब्जेक्ट रख देंगे जो कि पॉइंट साइज का होगा। एक पॉइंट साइज का हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा। तो उस ऑब्जेक्ट की वजह से हमारे पास आई के ऊपर आई पॉइंट के ऊपर एक इमेज बनेगी उसी ऑब्जेक्ट की। पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट था तो पॉइंट साइज की हमारे पास इमेज बनेगी। ये जो रहेगी वो वर्चुअल इमेज रहेगी, रियल इमेज नहीं रहेगी, वर्चुअल इमेज रहेगी। ठीक है, और यह जो आपको ओ पॉइंट दिखाई दे रहा है, वो ओ पॉइंट कुछ नहीं है, वो आपका सेंटर है। ठीक है, सेंटर है। अगर आपके पास पूरा स्फेयर है तो स्फेयर के अंदर कुछ सेंटर होता है ना, वो सेंटर पॉइंट हमारा ओ होता है। तो ओ से जो लाइन जा रही है उसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल है हमारा, नॉर्मल। तो इस तरीके से हम लोग इसको डिजाइन करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहां पर एंगल फाइंड करेंगे, और एंगल की वजह से हम लोग इनकी जो दूरियां होगी, जैसे कि हमारे पास जो अपना ऑब्जेक्ट था सी पॉइंट के ऊपर रखा हुआ, उससे पोल तक की दूरी क्या कहलाएगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। उसके बाद आई की दूरी क्या कहलाएगी, आई से लेकर पी तक की दूरी हमारे पास ये कहलाएगी इमेज डिस्टेंस, जिसको हम लोग वी बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और डिस्टेंस रहेगी ओ से लेके पी तक की, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे। सिंपल सी बात है। तो बस इनके बीच में हम लोग रिलेशन निकालेंगे और उसी का नाम हम लोग क्या दे देंगे, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला दे देंगे। ये होने वाला है। साथ में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की भी हम लोग बात करेंगे। चलो तो फिर से आ जाते हैं यहाँ पर, अब डिजाइन करेंगे। बिल्कुल आपने देख तो लिया ना कैसे बनेगा, बस अब आपको सारी कहानी समझ में आने वाली है। ओके, तो हम लोग डिजाइन स्टार्ट करते हैं अब। तो यहां से हम लोग पेंसिल अपनी सिलेक्ट कर लेते हैं, कलर ब्लैक कर लेते हैं भैया। मान लीजिए ये हमारे पास हमारी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। ठीक है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस कुछ इस प्रकार की हमने बना ली। अब इस साइड हमारे पास डेंसर मीडियम होगा, डेंसर मीडियम होगा। इस साइड हमारे पास कौन सा मीडियम होगा, रेयर मीडियम होगा। ठीक है,
चलिए, तो मान लीजिए यहाँ पे कहीं पर, यहाँ पे कहीं पर क्या है हमारे पास, इसका सेंटर है। इस पूरे स्फेयर जो होगा, अगर आप लोग पूरा स्फेयर बनाने जाओगे तो पूरे स्फेयर का क्या होगा, एक सेंटर होगा जिसको हम लोग ओ बोल सकते हैं। ओके, अब इस सेंटर से हम लोग यहाँ पर क्या बना लेते हैं, एक अपनी प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमने बना ली। इस पॉइंट को हम लोग पी बोल देते हैं, और ये आप लोग लिख लेना कि इसको एमपीएन लिख दो पूरा। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब मान लीजिए हमारा एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कहीं यहाँ पर, इसको बोल देते हैं ओ। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोल देते हैं, ओ बोल देते हैं। लेकिन ओ नहीं बोल सकते क्योंकि ओ हमने इसको पहले ही बोल चुके हैं। तो एक काम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको बोल देते हैं सी पॉइंट। कोई दिक्कत, आप चाहो तो कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन हम लोग यहाँ पर सी बोल देते हैं। ओ हमने इसको बोल रखा है तो सी इसको बोल देते हैं। अब यहाँ से एक रे जाएगी, कुछ इस प्रकार से ये रे जाएगी, यहाँ पर ये पॉइंट पर हिट करेगी। तो इस पॉइंट के ऊपर हम लोग नॉर्मल बना लेते हैं। इस पॉइंट के ऊपर हम लोग क्या बना लेते हैं, नॉर्मल बना लेते हैं। नॉर्मल क्यों बना रहे हैं, क्योंकि बिना नॉर्मल के आप लोग कैसे बता पाओगे कि रे किस तरफ जाएगी। ये तो ये नॉर्मल हमारा बन गया। आप लोग इसको बिल्कुल स्ट्रेट बनाइएगा नॉर्मल को। चलो बना ही देते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं यहाँ पर स्ट्रेट बनाने की। आप लोग बिल्कुल नॉर्मल को कैसा बनाइएगा, स्ट्रेट बनाइएगा इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, नॉर्मल। आप लोग आगे भी बना सकते हो इसको इस तरीके से। ये नॉर्मल है हमारा। सरफेस का कुछ नॉर्मल होता है ना, ये हमारा नॉर्मल है। ओके, अच्छा, ये हमारा नॉर्मल हो गया। अब आपको पता है सारी चीजें कि जो हमारा नॉर्मल होता है, अगर ये हमारी सरफेस है, ये हमारा अगर नॉर्मल होता है, तो अगर हमारी इंसिडेंट रे कुछ इस प्रकार से आती है तो इसको इस तरह से जाना चाहिए था। लेकिन अगर ये एयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, तो ये इस तरीके से बेंड हो जाती है नॉर्मल की तरफ। ठीक है, तो इसको जाना चाहिए था कैसा, इसको जाना चाहिए था कुछ इस प्रकार से, इसको जाना चाहिए था कुछ इस प्रकार से। ठीक है, लेकिन ये जाएगी कैसे, ये कुछ इस प्रकार से जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से ये चली जाएगी। ओके, तो ये हमारे पास क्या रहेगा, ये हमारे पास जो एंगल आएगा, ये हमारे पास आर एंगल रहेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये जो एंगल रहेगा, ये जो एंगल रहेगा, ये हमारे पास आई एंगल रहेगा। कौन सा एंगल, आई एंगल रहेगा। इतनी बात आपको समझ में आई। अब अगर हमें इसका इमेज बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो रेज आ रही थी भैया आगे तक, इसको हम लोग पीछे एक्सटेंड करवा लेंगे। पीछे क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड करवा लेंगे कहीं यहाँ पर। ठीक है, तो एक हमें वर्चुअल इमेज इसकी यहाँ पर दिखती हुई नजर आएगी। तो इस पॉइंट को हम लोग आई बोल देते हैं। आई बात इतनी समझ में, इसको हमने आई बोल दिया, तो आई के ऊपर हमारी इमेज बनी हुई है। अच्छा, ये बात हमें समझ में आ गई। अब क्या होगा, अब क्या होगा भैया, तो अगर ये हमारा आर एंगल है तो ये एंगल भी तो आर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग एक्स बनाते हैं इस तरीके से, तो अगर ये एंगल हमारा आर है तो ये एंगल भी हमारा आर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। बस आपने एंगल बना दिए। अब क्या करना है, अब आपको यहां पर, यहां पर और यहां पर क्या करना है, एंगल के नाम देने हैं। कुछ भी नाम दे सकते हो आप लोग, इनके ऊपर पूरी कहानी डिपेंडेंट रहेगी। लेट से इसको हम लोग अल्फा बोल देते हैं, इसको हम लोग बीटा बोल देते हैं, इसको हम लोग गामा एंगल बोल देते हैं। मन से हमने नाम दे दिए भैया, हमारे मन में जो आ रहे थे वो ले दिए। हमें अल्फा बीटा गामा पता है तो हमने नाम दे दिए, इसको बोलते हैं अल्फा, इसको बीटा, इसको गामा। तो यहां तक तो हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, सारी चीज आपको समझ में आ गई। ये रहेगा, तो इस तरीके से हम लोग डायग्राम को क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। इस पॉइंट का नाम हम लोग काम करते हैं, दे देते हैं इसको क्यू पॉइंट बोल देते हैं। यहाँ पर इस पॉइंट को ऊपर, इस पॉइंट का नाम क्या देते हैं हमने, क्यू नाम दे दिया इसका। तो ये रहेगा इस तरीके से। तो हमारे पास जो क्यूपी है, क्यू से पी, ये क्यूपी क्या है आपके पास, जरा ध्यान से देखो। ये यहां से क्यू और पी क्या है, अगर आप लोग एक ट्रेंगल कंसीडर करते हो, जैसे मान लो ये, अगर इस तरीके से, हम लोग ट्रेंगल नहीं बोलेंगे, हम लोग एक बोल सकते हैं इस प्रकार से कि हमारा जो सर्कल था उसका हमने कुछ इस प्रकार से भाग तोड़ लिया है। तो अगर ये जो रहेगी, ये यहाँ पर अगर मान लो 90 डिग्री का हमारा एंगल बन रहा है, तो ये तो हमारा एंगल हो गया। और ये जो रहेगा, ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हम लोग बोलते हैं आर्क, आर्क। तो ये जो क्यूपी है, ये एक तरीके से हमारी आर्क जैसी बन जाएगी। आर्क क्या बन जाएगी हमारी, ये आर्क बन जाएगी, आर्क, आर्क। आई बात समझ में, चलो कोई बात नहीं। अगर आपको आर्क समझ में नहीं आ रहा है अभी, तो जब हम लोग इसको देखेंगे पूरा डेरिवेशन, तब आपको समझ में आ जाएगा, और किस तरीके से हम लोग इसका यूज करेंगे वो भी आपको समझ में आ जाएगा। चिंता करने की बिल्कुल भी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, सारे कॉन्सेप्ट रिपीट होने वाले।
ओके, तो बस अभी आप लोग डायग्राम देख लो, डायग्राम कैसे बनाना है वो सीख गए तो काम आपका बिल्कुल आसान हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर डेरिवेशन जो रहेगा वो इसी के ऊपर पूरा बेस्ड रहेगा। इसको समझ लो आप लोग पहले तो अच्छे से देख लिया आप सभी ने, क्योंकि अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट जो हमारे पास सॉल्यूशन है वो आपको वहां पर हम लोग दिखाते जाएंगे और वहीं पे आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते जाएंगे। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर पूरा सॉल्व करवाने बैठे तो बार बार क्लीन करना पड़ेगा, बार बार लिखना पड़ेगा, और हमारे पास सिलेबस बहुत सारा है। ठीक है, लेकिन दिक्कत वाली बात नहीं, सब कुछ आपको समझ में आएगा, इस बात की गारंटी है। देख लिया आपने डायग्राम, ये मकसद यहाँ पर हमारा मकसद यही था कि आपको डायग्राम पहले तो क्लियर करवा दे कि डायग्राम कैसे बनेगा, उसके बाद फॉर्मूला बनाना बहुत आसान है। ठीक है, अगर आपको डायग्राम समझ में आ गया तो फॉर्मूला बनाना आसान है। ठीक है, एक तो ये इमेज हमने आपके लिए बना रखी है, इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो। बाकी जो असली कहानी यहाँ पे चालू होगी, जो कि हमने पूरे अपने नोट्स में बना रखा है, ये देखिए आपको इस तरीके से आपको डायग्राम को बनाना है। ओके, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बनाना है, सारी चीज जो आपको बताई थी वो यहाँ पर लिखी हुई है इस तरीके से। ये थ्योरी लिखी हुई है आप लोगों के लिए, पढ़िएगा यहाँ पर अच्छे से। एंगल के बिल्कुल नाम दे रखे हैं हमने, इस तरीके से आप लोग डिजाइन करिएगा, क्योंकि 5 नंबर में क्वेश्चन आने वाला है, तो थ्योरी बिल्कुल अच्छे से लिखिएगा। ओके, ये रहेगा। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ से कहानी होती है स्टार्ट। हमें पता है, हमें पता है कि अप्लाई स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है हमारा वो क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर। ये हमने पढ़ा था, स्नेल्स लॉ हमने ये पढ़ा था कि म्यू जो होता है हमारा, जिसको हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, वो क्या बनेगा, साइन आई अपॉन साइन आर बनेगा। तो अगर हम लोग बात करते हैं वेरी स्मॉल एंगल, अगर हमारे पास आई और आर, ये जो हमारे एंगल्स है ना, आई और यहाँ पर आर, अगर ये छोटे छोटे एंगल हमारे हो जाते हैं, बहुत छोटे एंगल हो जाते हैं, तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि जो साइन आई होगा उसको हम लोग डायरेक्ट आई लिख सकते हैं, और साइन आर जो होगा उसको हम लोग डायरेक्ट आर लिख सकते हैं। ध्यान रहे, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है फिजिक्स में और मैथ्स में। अगर आपके पास एंगल बहुत छोटे हो तो आप लोग साइन आई को डायरेक्ट आई लिख सकते हो और साइन आर को आप लोग डायरेक्ट आर लिख सकते हो। ध्यान रहे, जब बहुत छोटा एंगल होता है तब की बात है। और फिजिक्स में, रे ऑप्टिक्स में, हम लोग ज्यादातर ऑब्जेक्ट को और एंगल को काफी ज्यादा छोटा लेते हैं। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, काफी बार हमने रिपीट किया ये चीज कि हम लोग यहाँ पर एंगल्स भी काफी छोटे लेते हैं और काफी बार तो सरफेस भी बहुत छोटी बना देते हैं। ओके, तो ये रहेगा। चलिए, तो इतनी बात हमें समझ में आई, तो हम लोग क्या डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जो हमारा म्यू रहेगा वो रहेगा म्यू इज इक्वल्स टू आई अपॉन में आर। ठीक है, तो अगर इनके बीच में हम लोग रिलेशन निकालेंगे तो एक तरीके से तो ये भी रिलेशन बन जाता है हमारा, लेकिन अगर हम लोग इसको और अच्छे से लिखना चाहें तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, म्यू आर इज इक्वल्स टू आई, क्योंकि ये आर का आप लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा म्यू आर इज इक्वल्स टू आई। इसको हम लोग बोलेंगे स्टार इक्वेशन, इक्वेशन नंबर स्टार हमने दे दिया इसको। आप चाहो तो इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हो, लेकिन इसको हम लोग बोलेंगे स्टार इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन हमारी यही होने वाली है। यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे आर की और आई की। ओके, तो इसको देख लीजिए बिल्कुल और इसको याद कर लीजिए अभी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हम लोग इसको यूज करने वाले हैं। म्यू आर इक्वल्स टू आई, म्यू आर इक्वल्स टू आई। अभी थोड़ी देर बाद आपसे पूछेंगे कि बताओ क्या था, म्यू आर इक्वल्स टू क्या था, तब आपको पता होना चाहिए कि म्यू आर इक्वल टू आई था। ठीक है, क्योंकि इसको हम लोग यूज करने वाले हैं। आ जाओ यहाँ पर, आ जाओ भैया यहाँ पर। अब जिन बच्चों को समझ में नहीं आया था कि आर्क और रेडियस क्या क्या बता दिया था सर ने, वो यहाँ पर समझो। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एंगल का, कि जो हमारा एंगल होता है वो होता है आर्क बाय रेडियस, आर्क बाय रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, ये हमारा फॉर्मूला होता है एंगल का। ठीक है, ये हम लोग क्लास 8th में, क्लास 9th में, क्लास 10th में पढ़ते हैं। एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस, आर्क बटे रेडियस। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग बात करते हैं यहां पर, ये देखिए क्यू सी पी, क्यू सी पी को देखो जरा, क्यू सी पी को देखो। यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहां पर आपको ये एंगल देखने को मिलेगा अल्फा एंगल, और यहां पर जो हमारे पास आर्क होगी वो क्या होगी, क्यूपी होगी। तो क्यूपी हमारी होगी आर्क बटे रेडियस, और ये हमारा एंगल हो गया फाइव। ठीक है, और जो सीपी होगी हमारी रेडियस हो जाएगी, यहां से लेके यहां तक की रेडियस। ठीक है, ये हमारा सेंटर था तो सेंटर से यहां तक क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। आई बात समझ में? एक काम करते हैं, लिख भी देते हैं कि ये जो क्यूपी हमारे पास है, ये जो हमारे पास क्यूपी बना हुआ है, ये हमारा क्या है, आर्क है, और यहां से लेके यहां तक की दूरी हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारी रेडियस हो जाएगी। ठीक है, रेडियस। अब यहां पर देखो, यहां पर बीटा एंगल के लिए जरा देखो, बीटा एंगल के लिए क्या होगा, आर्क तो वही रहेगा, आर्क तो बीटा एंगल के लिए वही रहेगा। ठीक है, ये यहां पर इस तरीके से अगर आप लोग देखोगे तो आर्क तो यही रहेगा, लेकिन यहां पर जो एंगल होगा
वो एंगल रहेगा बीटा एंगल, और यहाँ पर जो रेडियस हो जाएगी वो हो जाएगी आई पी। क्या हो जाएगी? आई पी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की हमारी रेडियस बन जाएगी। आ रही है बात समझ में? ये चीज़ हो रही है यहाँ पर। उसके बाद अगर आपको गामा एंगल देखना है तो आप खुद सोचो कि क्या होगा। यहाँ पर हमारी जो आर्क रहेगी वो क्यूपी रहेगी, और रेडियस जो रहेगी वो रेडियस इतनी सी रहेगी भैया। ओके, ओपी रहेगी, ओपी। ठीक है, ओपी। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर लिखी हुई है। तो हमारे पास ये एक रिलेशन बन के आया है आर्क और रेडियस के बीच में। अच्छा, तो अब हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? टारगेट ये होना चाहिए कि म्यू आर इक्वल्स टू आई। हमने ये पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था स्टार इक्वेशन में, और आपसे बोला था कि इसका काम हम लोग लेने वाले हैं आगे। तो हमारे पास टारगेट ये होना चाहिए कि हम लोग कहीं ना कहीं से आर और आई फाइंड आउट करें, आर और आई को एंगल के फॉर्म में फाइंड आउट करने की कोशिश करें। ठीक है, आर और आई। तो देखो आप लोग आर कहाँ से देख सकते हो, आई कहाँ से देख सकते हो। हमारे पास ये जो है यहाँ पर, ये हमारा आर है, और ये जो पूरा एंगल है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा आई एंगल है। आप चाहो तो वीडियो को जूम कर सकते हो, यूट्यूब पर एक नया फीचर आ चुका है जूम करने का, तो आप लोग जूम कर सकते हो। और जो बच्चे वीडियो बाद में देख रहे होंगे 5-6 महीने बाद, तो वो सोच रहे होंगे कि ये फीचर तो भैया 1 साल 1.5 साल पहले ही आ गया था। ठीक है, लेकिन ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर आर की और आई की। तो हम लोग आर और आई को फाइंड आउट करेंगे, और हमारी जो स्टार इक्वेशन थी उसमें पुट करेंगे। इसको क्लीन कर देते हैं, यहां से हम लोग ये ले लेते हैं फिर से। ओके, तो देखिए हम लोग बात करेंगे सबसे पहले आर की, कि आर हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो आर फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ट्रायंगल यूज करेंगे क्यू सी आई। क्यू सी आई, ये क्यू हो गया, ये हमारा सी हो गया, ये हमारा आई हो गया। तो ये ट्रायंगल आप लोग जरा ध्यान से देखो, क्यू सी और आई, ये जो ट्रायंगल होगा हमारा, इस ट्रायंगल में अगर आप लोग यहाँ से ध्यान से देखोगे तो कुछ इस प्रकार का हमें ट्रायंगल देखने को मिलेगा ये। ठीक है, ये हो गया क्यू, ये हो गया सी, ये हो गया आई। यहाँ पर हमारे पास एंगल कौन सा है? अल्फा एंगल है। यहाँ पर हमारे पास आर एंगल है। ठीक है, और यहाँ पर जो एक्सटर्नल एंगल है वो हमारा कौन सा बन रहा है? बीटा बन रहा है। ठीक है, तो हम लोगों को एक प्रॉपर्टी पता है कि अगर हम लोग सम करते हैं दो इंटीरियर एंगल का, तो वो इक्वल आता है एक्सटीरियर एंगल के। ठीक है, तो अगर हम लोग आर और अल्फा को, आर हमारे पास एंगल है, अल्फा हमारे पास एंगल है, अगर दो अंदर वाले एंगल का सम करेंगे तो बाहरी एंगल का बराबर वो आता है। तो बस यही प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे लगा दी, तो इस वजह से क्या हुआ? आर प्लस अल्फा इजिकल्स टू बीटा। कैसे आया? समझ में आया? अरे दो अंदर के एंगल का हमने सम किया है, इसका और इसका, तो ये बाहरी एंगल के बराबर ये आ जाएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है एंगल की। तो इस तरीके से हमने आर निकाल लिया, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? आर इक्वल्स टू बीटा माइनस अल्फा। आर इक्वल्स टू बीटा माइनस अल्फा, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि आर हमने निकाल लिया है। अब बात करते हैं हम लोग आई की। तो आई कैसे निकाल सकते हैं? आई यहाँ पे कहीं पे आपको दिख रहा है, तो एक काम करते हैं, ये ले लेते हैं हम लोग ट्रायंगल। ठीक है, इस ट्रायंगल को हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सी है, यहाँ पर ओ है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास क्यू है। तो अगर इस ट्रायंगल की बात करते हैं तो कुछ इस प्रकार से ये ट्रायंगल हमें दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो बनेगा अल्फा, यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा आई एंगल, और फिर से बाहरी एंगल कौन सा होगा भैया बताओ? ये होगा हमारा पास गामा एंगल। ठीक है, गामा एंगल। तो यही बात हमने यहाँ पर लिखी हुई है कि फिर से हम लोग बात करेंगे आई प्लस अल्फा करेंगे तो ये गामा एंगल के बराबर आ जाएगा। तो फिर से हम लोग इसको एडजस्ट कर लेते हैं। अगर एडजस्ट करेंगे तो ये आई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? गामा माइनस अल्फा, और उसको हम लोग बोलेंगे इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट आ गई, इक्वेशन सेकेंड आ गई। बस पुट कर दो अपनी स्टार इक्वेशन में। स्टार इक्वेशन क्या थी? म्यू आर इक्वल्स टू आई। ध्यान रहे आप सभी को, इसमें हम लोग क्या करेंगे? वैल्यू को पुट करने वाले हैं। म्यू आर इक्वल्स टू आई में हम लोग वैल्यू को पुट करने वाले हैं। आर भी आ गया हमारे पास, आई भी आ गया। ठीक है, चलो भैया पुट करते हैं अब। तो अगली स्लाइड हम लोग ओपन करते हैं, ये स्लाइड हमारी होती है यहीं पर फिनिश। यहाँ पर देखो, ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन आई आ गई, इक्वेशन आर आ गई। अब हम लोग इक्वेशन स्टार में इसको पुट कर देते हैं। म्यू, एक काम करते हैं यहाँ पर लिख ही देते हैं, म्यू आर इक्वल्स टू आई। ये हमारे पास हमारी स्टार इक्वेशन थी, तो यहाँ पर म्यू लिखा हमने, यहाँ पर आर की वैल्यू रख दी। ठीक है, ये हमारी आर की वैल्यू हो गई, यहाँ पर हमने आई रख दिया, आई की वैल्यू ये हो गई हमारे पास। आई बात समझ में? बस आप लोग देखते जाओ, एक साथ कर लेना पूरा नोट।
नोट करने में कोई आपको टाइम नहीं लगेगा, पहले यहाँ पर समझ लो किस तरीके से काम हो रहा है। ठीक है, तो बस ये आपने रख दिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको आगे क्या करना है वो देखो। अब हमारे पास ये जो बीटा आया हुआ है, अल्फा आया हुआ है, गामा आया हुआ है। यहाँ पर ये बीटा है, यहाँ पर अल्फा है, यहाँ पर गामा है, यहाँ पर फिर से अल्फा है। क्या हम लोग इसकी वैल्यू जानते हैं? क्या हम लोग इनकी वैल्यू जानते हैं, बताइए। बिल्कुल, हम लोग बीटा, अल्फा, गामा, अल्फा, इनकी सबकी वैल्यू जानते हैं। कैसे जानते हैं, जरा फिर से आइए पीछे वाली स्लाइड में। पीछे वाली स्लाइड में हमने ये निकाले थे, अल्फा निकाला था, बीटा निकाला था, गामा निकाला था आर्क बाय रेडियस की हेल्प से। तो ये जो वैल्यूज दे रखी है इनकी, ये हम लोग पुट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो QP माइनस IP, QP माइनस CP, QP माइनस OP माइनस QP अपॉन CP, ये हमने वैल्यू रख दी। ओके, अब यहाँ पर ज़्यादा कुछ लॉजिक बचा नहीं है। अगर आपने हमारे सारे वीडियोस प्रॉपर फॉलो करे हैं तो आगे की कहानी आप चाहो तो खुद से कर सकते हो, कुछ नहीं करना है। अब आपको जो चीज़ें कट रही है उनको काट दो, सिंपल सा मैथ्स लगाओ। इसके अलावा क्या करना है आपको, आपको इनको किस में चेंज करना है, आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और रेडियस, इनके फॉर्म में इसको परिवर्तित करना है। ठीक है, आप चाहो तो कर सकते हो, बाकी हम भी करवा रहे हैं आपको। देखिएगा, ये हमने यहाँ तक परिवर्तित कर दिया। अब कुछ चीज़ कैंसिल हो रही है क्या, वो देखो। कुछ चीज कैंसिल हो रही हो तो उसको काट दो। बिल्कुल, यहां से अगर आप लोग कॉमन लोगे क्यूपी, 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 तो क्यूपी आसानी से आपका कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास फिर ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, इसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो, यहां पर जो आपके पास आईपी है, आईपी है, और यहां पर जो सीपी है, सीपी है, और यहां पर ओपी है, ओपी है, इनको आप लोग क्या बोल सकते हो, वो देखो। तो आईपी जो हमारे पास है, आईपी क्या है, यहां से लेके यहां तक की दूरी। तो आई हमारे पास थी इमेज, तो इमेज की दूरी हम लोग देखेंगे, तो इमेज की दूरी को हम लोग वी लिखते हैं, वी। ठीक है, वी हमारा होता है। अब हम लोग उल्टी साइड चल रहे हैं, रे हमारी ऐसी जा रही है, कहीं ऐसी जा रही है, और हम लोग इस तरफ मूव कर रहे हैं। हम लोग जब रेडियस को मापते हैं, मेजर करते हैं, तो ध्यान रहे पोल से हम लोग इस तरफ जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हैं, हमारी जो रे है वो राइट हैंड साइड आ रही है, तो हम लोग उल्टी दिशा में जा रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर नेगेटिव लगाते हैं। ध्यान रहे, साइन कन्वेंशन आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि अगर आप लोग जो आपकी रे है उसकी उल्टी दिशा में जा रहे हो, तो भैया यहाँ पर साइन आपको नेगेटिव लगाना है। आ रही है बात समझ में? उसी के साथ अब आप लोग ये बताओ कि ओपी क्या है आपके पास, ओपी, ओपी आपके पास है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको हम लोग यू लिख सकते हैं। यहां पर भी नेगेटिव लगेगा क्योंकि उल्टा जा रहे हैं हम लोग, पी से ओ की तरफ जा रहे हैं, ध्यान रहे, इसलिए हम लोग नेगेटिव लगा रहे हैं। उसके बाद फिर से देखो, ये हमारे पास पी था, पी से लेके सी तक की दूरी क्या हो जाएगी, ये हमारी रेडियस हो जाएगी, जिसको हम लोग आर बोल सकते हैं। तो आर को हम लोग नेगेटिव लिख सकते हैं। ओके, तो बस आपने वैल्यू पुट कर दी, आईपी की जगह पर माइनस माइनस वी लिखा, यहाँ पर माइनस आर लिखा, माइनस वी लिखा, माइनस आर लिखा। कहानी खत्म हो चुकी है यहाँ पर, बस आपको मैथ्स लगाना है और सॉल्व करना है। ठीक है, जो भी फिजिक्स था, फिजिक्स का काम पूरा हो चुका है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं। अब आपको क्या करना है, ये जो म्यू है, म्यू का मल्टीप्लाई अंदर कर दो, तो क्या बचेगा, म्यू, म्यू माइनस म्यू अपॉन वी, फिर यहाँ पर ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाएंगे भैया प्लस, यहाँ पर म्यू आर हो जाएगा इक्वल्स टू माइनस म्यू प्लस 1 अपॉन आर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्लीन कर लेते हैं। अब यहाँ पे आ जाइए नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा भैया, वो देखो आप लोग। यहाँ पर हमारे पास v है, ठीक है, अपॉन में v है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अपॉन में u को इधर लेके आ जाएंगे, ताकि आर आर जो होगा वो दोनों एक तरफ हो जाएगा। ठीक है, अब आपको बस अरेंजमेंट करना है। आपको क्या करना है भैया, सिर्फ और सिर्फ अरेंजमेंट करना है, लेफ्ट राइट करना है आपको। तो लास्ट में हमारे पास कुछ इस प्रकार का आ जाएगा। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे ये स्क्रीन हमारी पॉज हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए। तो हम लोग इसको अरेंज करेंगे कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे होगा म्यू वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल्स टू, यहाँ पे आपको करना होगा इक्वल्स टू, एक काम करते हैं, यहाँ पर शायद हमने कुछ मिस कर दिया है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर फिर से आ जाते हैं, यहीं पर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यहीं पर भैया आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हम लोग आए थे, कुछ बचा नहीं है, आप चाहो तो खुद से अपनी कॉपी रफ कॉपी लेके बैठो, करके देखो, आ जाएगा समझ में। तो यहाँ पे क्या हुआ, माइनस म्यू अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू माइनस 1 अपॉन आर इक्वल्स टू, हमारे पास क्या आया था, माइनस म्यू अपॉन आर। तो हमने क्या किया,
हमने ये किया कि जो आर है वो दोनों को एक साइड ले आओ, तो माइनस म्यू अपॉन वी प्लस 1/u इक्वल्स टू माइनस म्यू, यहाँ पे आर आ जाएगा, फिर यहाँ पर प्लस आ जाएगा, 1/r आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, अरे उसके बाद जो चीज़ कॉमन आ रही है उसको कॉमन लो, जो नहीं आ रही है मत लो। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/u माइनस म्यू अपॉन वी, ठीक है, इक्वल्स टू 1/r, जो कि कॉमन आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस म्यू। दैट्स इट, ये हमारा होता है फिनिश। तो ये करना था आपको, ठीक है, यही हमारे पास फॉर्मूला आएगा, यही हमारे पास क्या आएगा, फॉर्मूला आएगा। ध्यान से देख लो, 1/u माइनस म्यू अपॉन वी इक्वल्स टू 1/r, 1 माइनस म्यू। अब ये फॉर्मूला आपको देखने में काफी डरावना लग रहा होगा, इसको आप लोग याद कर सकते हो ट्रिक के साथ, वो आपको बताएंगे। उससे पहले आप लोग ये समझ जाओ कि ये जो डेरिवेशन है आपको पहली बार में डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट सारे समझ लिए हैं तो आपको जब दूसरी बार रिवीजन करोगे तब आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये रहेगा। चलिए, यहाँ पर तो हमने आपको ऐसे ही बता दिया, बाकी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, चाहो तो नोट भी कर सकते हो। ये यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है, म्यू वी माइनस 1/u इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/r। इसको याद करने का तरीका ये है, यहाँ से हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं। ऊपर क्या आ रहा है, म्यू वी, म्यू माइनस 1, म्यू माइनस 1। इधर भी ऊपर क्या आ रहा है, म्यू माइनस 1 आ रहा है। इधर अपॉन में आ रहा है वी यू आर, वी यू आर, बस। तो ऊपर ऊपर देखो दोनों तरफ, म्यू माइनस 1, इधर भी म्यू माइनस 1, यहाँ पर भी म्यू माइनस 1, यहाँ पर भी ऊपर ऊपर क्या आ रहा है, म्यू माइनस 1। दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना, लेकिन याद करने के तरीके से आप लोग समझा रहे हैं कि म्यू माइनस 1, म्यू माइनस 1, यहाँ पर वी, यहाँ पर यू, यहाँ पर आर, वी यू आर, वी यू आर, ठीक है, वी यू आर। इस तरीके से आप लोग इसको याद कर सकते हो। ओके, अब आपको बताते एक बात, अगर इसको हम लोग लिखने जाते हैं, बिल्कुल एक एक स्टेप आपको बताते, तो यही वीडियो अभी तक हमारा 40-45 मिनट का हो जाता। हमने अपना टाइम बचाया है ताकि आपके लिए हम लोग और ज़्यादा टॉपिक एक ही वीडियो में कवर कर सकें, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे तो ये भी बोलते हैं कि सर एक ही वीडियो में पूरी रे ऑप्टिक्स खत्म कर दो, तो वो पूरा 8-9 घंटे का वीडियो बनेगा अगर बनाने जाएंगे तो इसलिए जितना हो सकता है हम लोग नोट्स की हेल्प लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपके लिए लिखी हुई है। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लेना आप लोग, यहाँ पे हमने क्या किया है, एक ही लाइन में सब कुछ लिख दिया है, बाकी आपको सारी चीज़ यहाँ पर बता दी हमने क्या करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे छोटा सा करेक्शन रहेगा ऊपर वाली लाइन में, यहाँ पर शायद इक्वल टू में 0 आएगा, तो आप लोग वो देख लीजिएगा। ओके, बाकी नीचे जो हमारा आंसर आया है बिल्कुल करेक्ट आया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है लेंस। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेंस। क्या होता है लेंस, उसको समझते हैं। तो आप लोग यहां पर पढ़ेंगे, लेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जनरली लेंस आर ऑफ 4 टाइप। क्या मतलब हुआ इसका, लेंस एक कॉम्बिनेशन है। लेंस क्या है, लेंस अपने आप में कॉम्बिनेशन है। अब क्वेश्चन आता है किस चीज का कॉम्बिनेशन है, तो लेंस हमारा कॉम्बिनेशन है टू होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस का। हमने अभी तक क्या देखा, स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस देखी, तो आपको दो होमोजीनियस मतलब सेम प्रकार की ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। आपको दो स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेके आनी है, उनको कंबाइन कर देना है। जैसे आप लोग यहां पर देखिए, यहां पर हमारे पास दो स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस थी, इस प्रकार से इनको हमने कंबाइन किया, तो हमारे पास जो शेप आया कुछ इस प्रकार का, ये जो शेप आया हमारे पास, और इसी को नाम हमने क्या दे दिया, इसी को हमने लेंस नाम दे दिया। अब लेंस के प्रकार होते हैं, ये जो प्रकार है इसको बोलेंगे कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स लेंस। अब यहां पे आ जाइए, यहां पर फिर से हमने दो क्या ले लिए हैं, स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस ले लिए। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर एक और लेंस बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये जो इस प्रकार का जो लेंस बनेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉनकेव लेंस। क्या बोलेंगे हम लोग, कॉनकेव लेंस बोलेंगे। ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस, ये हो गया कॉनकेव लेंस। आई बात समझ में। तो जो लेंस होता है वो क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। किस चीज का कॉम्बिनेशन होता है, तो क्या बोलोगे, टू होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस का। ठीक है, अब जो लेंस होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। लेंस जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ 2 प्रकार के लेंस के बारे में स्टडी करनी है। ठीक है, 2 प्रकार के जो लेंस होते हैं उन्हीं के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, बाकी को हम लोग नहीं पढ़ेंगे।
चाहे तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो बाकी के कौन कौन से हैं, किस प्रकार से हम लोग 4 प्रकार के लेंसेज बना सकते हैं एक कॉम्बिनेशन से। यहां पर देखिए इस प्रकार से प्लेनो कॉनकेव, प्लेनो कॉन्वेक्स, ये आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन ये आपसे एग्जाम में कोई भी नहीं पूछने बैठा है। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो आपसे कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, इसके ऊपर पूछा जाएगा, जो कि 5 नंबर में आपके लिए बनेगा। लेकिन क्वेश्चन यहां से इस तरह से नहीं पूछा जाता है। ये तो सिर्फ आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग बता रहे हैं। क्वेश्चन आगे आएंगे 5 नंबर के लिए। अभी आप लोग ये समझिए कि कॉनकेव लेंस कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है। ये होता है कॉन्वेक्स, इसका हम लोग ज्यादा यूज करेंगे, कॉन्वेक्स है ये। ओके, ये देखिए कुछ इस प्रकार से ये बना हुआ है तो कॉन्वेक्स बोलेंगे। अब ये जो है ये कॉनकेव है, यहां से आप लोग देख पा रहे होंगे केव बन रही है, यहाँ पर गुफा बन रही है। इस तरह से आप लोग याद कर सकते हो कॉनकेव। ठीक है, तो ये कॉनकेव हो गया हमारा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये चीज आप लोग देख सकते हो, यहां पर आप लोग देख सकते हो। यहां पे आ जाइए, यहां पे हम पढ़ेंगे सम इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू लेंस। अब लेंस से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट टर्म, जैसे कि ऑप्टिकल सेंटर हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, फोकस हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, फोकल लेंथ क्या होती है, हम लोग देखने वाले हैं। वैसे काफी सिंपल टॉपिक है ये, इसको फटाफट हम लोग फिनिश करेंगे। यहां पे जरा देखिए आप लोग, यहां पर आप लोग फोकस करें। अगर हम लोग कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं, ये यहां पर कॉन्वेक्स लेंस की हम लोग बात करते हैं, तो आप सभी लोग समझते होंगे ये दो होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस से मिलकर बना हुआ है। ओके, तो होगा क्या, हमारे पास दो स्फेयर हुए होंगे पहले, उनसे मिलकर ये बना हुआ है। तो देखिए ये जो पहला वाला स्फेयर है, हम लोग इसका नाम अब लिखने जाएंगे। थोड़ी देर के लिए हम लोग इसको नाम दे देते हैं। इसको बोल दीजिए S1, इसको क्या बोलेंगे S2। तो जो S1 होगा, S1 जो होगा उसका कुछ सेंटर होगा। ठीक है, यहां पर कुछ सेंटर होगा। उसी प्रकार से हमने ये जो है, ये जो सरफेस है जो इससे मिलकर बनी हुई होगी, ठीक है, इस प्रकार से यहां पर जो सेंटर था ये इसका सेंटर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो सेंटर है, यहां पर जो सेंटर है, ये दोनों का सेंटर हमने बना रखा है। और यहां पे जो सेंटर है ये वाला, ये हमारा किसका सेंटर है, S1 का सेंटर है। आई बात समझ में, S1 का। उसी प्रकार से आप लोग इसको बोल सकते हो ये S1 से मिलकर बना हुआ होगा, ये S2 से मिलकर बना हुआ होगा। तो हमारे पास S1 के लिए भी सेंटर आएगा, S2 के लिए भी सेंटर आएगा। ठीक है, तो यहां पर जो 2 है वो आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये S2 का यहां पर सेंटर हो जाएगा। ओके, इस तरीके से आपको यहां पर समझना होगा। आई बात समझ में, नाम में कुछ नहीं रखा है, आप लोग इसको S1 बोल दो, इसको S2 बोल दो, लेकिन समझने वाली बात आप लोगों को समझनी चाहिए। ओके, अब देखिए यहां पे अगर ये सेंटर है, यहां पे हमारा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल एक्सिस है, या फिर ऑप्टिकल सेंटर आप लोग बोल सकते हो। इसी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, इसको हम लोग ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे। तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी, ये हमारी रेडियस कहलाएगी। क्या कहलाएगी, रेडियस कहलाएगी। उसी प्रकार से यहां से लेकर के यहां तक की दूरी भी रेडियस कहलाएगी। आई बात समझ में। अब आप लोग जानते हो रेडियस का अगर हम लोग आधा कर देते हैं, रेडियस का अगर हम लोग आधा कर देते हैं तो क्या बचता है हमारे पास, फोकस बचता है, फोकस जिसको हम लोग एफ लिखते हैं। उसी प्रकार से यहां पर है ये फोकस। तो बस यही चीज तो है, यही चीज तो आपको बतानी थी। तो यही बस बातें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, देख लीजिए अब आप लोग एक बार, ऑप्टिकल सेंटर क्या है, मिड पॉइंट ऑफ पोल्स ऑफ स्फेरिकल सरफेसेस। ठीक है, दो सरफेस हमारे पास थे, इन दोनों का सेंटर ये बन गया, हमने बना दिया, इसको क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, दो हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर हो सकते हैं कि यहां पर भी हो सकता है और यहां पर भी हो सकता है। उसी प्रकार से आप लोग इसके लिए भी डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये रहेगा। यहां पे हम लोग इसको 2F बोलेंगे, यहां पर इसको 2F बोलेंगे, क्योंकि F का डबल होता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो 2F हम लोग लिख सकते हैं। आई बात समझ में, तो हम लोग यहाँ पर 2F का यूज करेंगे, ना कि C का यूज करेंगे। C मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, लेकिन हम लोग यहाँ पर 2F का यूज करेंगे। फोकस क्या होता है ये भी बता दिया आपको, मिड पॉइंट होता है ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का, ये हमारा फोकस हो गया। आ रही है बात समझ में आप सभी को। ठीक है, चलिए और आगे क्या है हमारे पास वो देख लेते हैं। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ भी आपको पता है, फोकल लेंथ क्या होती है, O से लेकर F तक की दूरी हमारी फोकल लेंथ होती है, जिसको हम लोग स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको बता दिया, प्रिंसिपल एक्सिस आपको बता दी। ये जो एक्सिस हमने बना रखी है ना, ये इस प्रकार से लाइन जो खींच रखी है, इसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। देखो डेफिनेशन बहुत प्यारी आप लोगों के लिए लिख रखी है हमने, ये बस आप लोग पढ़ लीजिएगा।
एग्जाम में यहाँ से इस प्रकार से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये चीजें। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, वो टॉपिक वहीं पर फिनिश करेंगे, ज़्यादा इन चीज़ों में डीप में जाने से मतलब नहीं है क्योंकि हमारा सिलेबस पहले ही बहुत बाकी है। हम लोग कोशिश करेंगे कि अच्छे टॉपिक पे ज़्यादा समय दें और जो इजी टॉपिक्स हैं और जिनका कोई महत्व नहीं है उनको हम लोग ज़्यादा समय ना दें। आ जाइए यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस, लेंस के थ्रू हम लोग इमेज कैसे फॉर्म कर सकते हैं। अब देखिए ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक करने से पहले आपको एक बात बोलेंगे कि आप सभी लोग स्फेयर से जब हम लोग बनाते थे, मिरर से हम लोग बनाते थे, वेरी सॉरी, मिरर से जब हम लोग इमेज फॉर्मेशन कर रहे थे मिरर के थ्रू, वो टॉपिक आपका क्लियर होना चाहिए। अगर वो टॉपिक आपका क्लियर है तो यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आएगी। हमने मिरर से इमेज फॉर्मेशन सीखा था, ठीक है, पार्ट 1 में सीखा था हमने। अब ये जो पार्ट 3 हमारा है, पार्ट 2 भी हमारा कवर हो चुका है, तो पार्ट 3 हमारा जो ये चल रहा है, इसमें हम लोग लेंस से इमेज फॉर्मेशन सीखेंगे कि किस तरह से कर सकते हैं। तो अगर आपने वो टॉपिक पढ़ रखा है तो ये आप लोग आसानी से कर सकते हो मात्र 5 मिनट के अंदर अंदर। 5 मिनट भी हमने बहुत बता दिया। मान लीजिए ये हमारे पास लेंस है MN, ये चीजें आप सभी को क्लियर है, एफ क्या होता है, 2F क्या होता है, एफ क्या होता है, 2F क्या होता है, ठीक है। 2F मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, 2F मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहां पे कहीं पर रखा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, 2 रे लेके जाएंगे। एक रे आप लोग क्या करो, सीधी लेके चले जाओ कुछ इस प्रकार से। ये कहां से पास होगी, पैरेलल रेज हमेशा फोकस से पास होती है, तो फोकस से हमने इसको पास करवा दिया। एक और रे आप लोग ले जाइए, इसको कहां से पास करवाएंगे, इसको आप लोग ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा दीजिए, और जहां पर ये मिलेगी वहां पे हमारी इमेज बन जाएगी। तो ये हमारी इमेज बन गई, ठीक है। इस तरीके से आपको करना रहेगा। यहां पर भी आप लोग देख सकते हो। तो ये चीजें हैं, ये आपको करनी है, ये प्रैक्टिस से आएगी क्योंकि इसमें कुछ करने वाली चीज नहीं है, आपको खुद से करना पड़ेगा ये। ओके। और हाँ, एक और बात आपको बता दें, जो लेंस होता है ना, जितना छोटा हो सके, जितने में आप लोग मैनेज कर सको उतना छोटा बनाने की कोशिश करना। पता चले आप लोग अपनी कॉपियों में बड़ा सा लेंस बना दो, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, ये जो सेंटर वगैरह जो हमारे हैं, सेंटर तो ठीक है, और भी ये जो हमारा फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये आप लोग अच्छे से नहीं बना पाओगे। इसलिए हो सके तो लेंस को छोटा रखने की कोशिश करना। अब छोटे का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल छोटा सा बना दो, ठीक है, अपने हिसाब से मैनेज कर लेना इसको। चलिए, तो ये भी आप लोग कर लोगे इस तरीके से। अगर आप लोग इन्फिनिटी से रे लेके आते हो तो वो कहाँ पर मीट करती है, फोकस के ऊपर करती है। ये चीजें आपको हमने सिखा रखी है, इसलिए हम लोग इसमें ज्यादा टाइम नहीं दे रहे। ये बहुत ईजी चीजें हैं, क्लास 10th में भी हम लोग पढ़ते हैं। इसके अलावा भी आपको पार्ट 1 में हमने सिखा दिया था। तो एक बार इनके ऊपर हाथ फेर लेना, टाइम पास कर लेना, इनमें हो जाएगा ये, ठीक है। 2 नंबर में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ओके, तो ये रहेगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कॉनकेव लेंस के लिए, कॉनकेव लेंस के लिए क्या होगा, अगर हमारी 2 पैरेलल रेज आती कुछ इस प्रकार से, तो ये मीट तो कहीं करेगी नहीं, ये इस प्रकार से जाएगी, ये इस प्रकार से जाएगी, तो क्या होगा, हम लोग इसको एक्सटेंड कर लेंगे। दोनों जो रेज हैं हमारे, इनको एक्सटेंड करेंगे पीछे, तो किसी एक पॉइंट फोकस के ऊपर ये मीट करती हुई हमें नजर आएगी, क्योंकि पैरेलल रेज है तो फोकस के ऊपर मीट करती हुई नजर आएगी। ओके, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर इसकी वर्चुअल इमेज बनेगी पॉइंट साइज की, ठीक है। ये काफी सिंपल चीजें हैं, आप लोग करिएगा, बहुत इजी चीजें ये कर सकते हो। बस लेंस सही से बनाइएगा और ये जो पॉइंट है ये बिल्कुल सही से बनाइएगा, इतने में आपका काम हो जाएगा। आ जाइए मेन टॉपिक के ऊपर, जो कि 5 नंबर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस इक्वेशन। ये हम लोग सीखेंगे, लेंस मेकर फॉर्मूला सीखेंगे, लेंस इक्वेशन सीखेंगे। या फिर प्रश्न कुछ इस प्रकार से भी आ सकता है, शो दैट 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। या फिर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आ सकता है, शो दैट 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 कोष्टक 1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। देख पा रहे होंगे आप लोग सभी अपनी स्क्रीन के सामने, इस प्रकार से लिखा हुआ है। प्रश्न किसी प्रकार से भी आ सकता है। ओके, ज्यादातर जो प्रश्न है वो इस प्रकार से आते हैं, शो दैट करके, ठीक है। तो ये रहेगा। ये चीजें भी बहुत जरूरी है कि प्रश्न किस प्रकार से हमसे पूछा जाता है, ठीक है। तो ये चीजें भी हम लोग आपको साथ में क्लियर करवाते चलते हैं कि कम से कम आपको दिक्कत ना आए किसी चीज में। ओके, तो लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस इक्वेशन क्या चीज है ये, यहाँ पे आप लोग आइए, यहाँ पर समझने की कोशिश करिए। हमारे पास एक लेंस है, लेंस आप लोग सब जानते हो अब तो, कि जो लेंस होता है वो 2 होमोजेनियस रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ए और बी, ए हमारे पास कोई सरफेस हुआ करती होगी, कोई स्फेयर था हमारे पास, उससे हमने ए बनाया है, ए सरफेस हमने ले रखी है। उसी प्रकार से बी हमारी जो सरफेस है वो भी किसी स्फेयर से ले रखी है हमने। ऐसे में क्या होगा, हम लोग
एक ऑब्जेक्ट को कहीं पर यहां पे रखेंगे। समझने की कोशिश करना, ये ओ जो पॉइंट है यहां पे हमने अपना ऑब्जेक्ट को रखा है। पॉइंट साइज का हम लोग ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे क्योंकि ये फिजिक्स है, ये रे ऑप्टिक्स है, और रे ऑप्टिक्स में काफी सारी चीजें पॉइंट साइज की होती है। और अगर पॉइंट साइज के आप लोग लेते हो तो सारी चीजें आपकी बिल्कुल करेक्ट जाएगी। अगर आप लोग साइज छोटा बड़ा कर देते हो तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो जो हमारी बुक में लिखा हुआ है उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे। हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट साइज का है। मान लीजिए छोटा सा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, पॉइंट साइज का, ये ओ के ऊपर रखा हुआ है। यहां से हम लोग रे लेके जाएंगे कुछ इस प्रकार से सीधी। वो स्ट्राइक किसके ऊपर करेगी करेगी पहले? वो स्ट्राइक करेगी भैया ए के ऊपर। किसके ऊपर करेगी? ए के ऊपर। अब यहां पे था एयर मीडियम, अंदर है डेंसर मीडियम। तो एयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो हमारी जो रे होगी वो थोड़ी सी बैंड हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से ये थोड़ी सी बैंड हो जाएगी। किसकी तरफ बैंड होगी? नॉर्मल की तरफ बैंड होगी। तो हमने नॉर्मल बना लिए दो, इस सरफेस के ऊपर भी और इस सरफेस के ऊपर भी। उसके बाद ये सीधी इस प्रकार से जाएगी। ओके, उसके बाद क्या होगी? अब ये अंदर है डेंसर मीडियम, बाहर है रेयर मीडियम। अब जब ये बाहर निकलेगी तो क्या होगी? ये फिर से बैंड हो जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। अंदर क्या था? टुवर्ड्स द नॉर्मल। बाहर जब आएगी तो क्या हो जाएगा? अवे फ्रॉम नॉर्मल। पहले क्या हुआ था? नॉर्मल की तरफ, नॉर्मल की तरफ ये बैंड हुआ, लेकिन जब बाहर निकली तो नॉर्मल से दूर भागेगा ये, क्योंकि रेयर मीडियम में ये शिफ्ट हो चुका है। तो इस प्रकार से हमारे पास जो इमेज बनी है वो यहां पे कहीं पर बनेगी। ये ठीक है, आई पॉइंट के ऊपर। आई पॉइंट के ऊपर हमारे पास क्या बनेगी? हमारी इमेज बनेगी। आई बात समझ में? चलिए, इतनी बात हमें समझ में आई। अच्छा, अगर मान लो हमारे पास बी सरफेस ना होती तो क्या होता? अगर हमारे पास बी सरफेस ना होती तो हमारी जो इमेज है वो सिर्फ ए की वजह से बनती। ए की वजह से बनती। और वो कहां पे बनती? आप लोग देख सकते हो, यहां से इस प्रकार से रे गई थी, अंदर गई, उसके बाद डायरेक्ट अगर बी नहीं होता तो वो यहां पर जाके स्ट्राइक करती। ठीक है, आई वन के ऊपर। तो आई वन के ऊपर हमें ऐसा लगेगा कि ए की वजह से यहां पर इमेज बन रही है। ठीक है, ऐसा लगेगा, इसलिए हम लोग इसको डॉट 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 के फॉर्म में बना रहे हैं। ठीक है, तो ये रहेगा यहां पर। तो आप लोग आई वन भी बनाओगे किसकी वजह से? ए की वजह से। लेकिन अगर आपसे हम पूछें कि बताओ रियल इमेज कहां पर बनेगी, तो क्या बोलोगे? आई के ऊपर रियल इमेज बनेगी। लेकिन ए की वजह से हमें ऐसा लगेगा कि हमारी जो इमेज है वो आई वन के ऊपर बन रही है। ऐसा हमें लगेगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होगा नहीं। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? उसके बाद हम लोग यहां पर नेमिंग कर देंगे इनकी सबकी, कि हमारी जो रेडियस है, रेडियस छोड़िए, पहले तो आप लोग ये देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को। यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो हम लोग यहां पर कहीं पर ऑप्टिकल सेंटर मान लेंगे। तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी हमारी यू हो जाएगी, जिसको हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। उसके अलावा हमारी जो एक इमेज इमेज डिस्टेंस जो रहेगी वो हम लोग वी मानेंगे। ठीक है, तो आई के ऊपर हमारी रियल इमेज बन रही है, तो सी से लेकर वी आई तक की दूरी हम लोग वी कंसिडर करेंगे। ओके, अब यहां पर हमारे पास आई वन बना था जो कि हमारी वर्चुअल इमेज है, जो कि ए की वजह से बनी थी। इसलिए हम लोग इसका नाम भी दे देते हैं। इसको हम लोग V1 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? V1। V1 मतलब ये भी हमारी इमेज डिस्टेंस है, लेकिन वर्चुअल इमेज के डिस्टेंस है, तो V1 बोल दिया। ओके, बाकी यहां पर आप लोग रेडियस भी कंसिडर कर सकते हो, इसकी R1 रेडियस, इसकी R2 रेडियस। ठीक है, इसका ज्यादा हम लोग यूज करेंगे नहीं, लेकिन जो चीजें हैं वो खास ये है कि U, V और I, इनका हम लोग यूज करेंगे। ओके, चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कॉपी में देखना है कि कॉपी में किस तरह से बनाना है, तो यहां पर हमने बना रखा है। इस प्रकार से आपको बनाना है। देखो, जितना छोटा हो सके ना उतना छोटा बनाने की कोशिश करना। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग डिजाइन कर लेना। ठीक है, यू, वी, यहां पर वी और यहां पर V1। आई बात समझ में? यहां पर देखो हमने कुछ चीजें हाईलाइट कर रखी, पॉइंट, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये। तो ये आप लोग चाहो तो नोट करना, चाहो तो कर लेना। ठीक है, अब ये पढ़ के नहीं सुना रहे हैं हम लोग, ये आप लोग खुद पढ़ लेना चीजों को। ये सारी चीज जो हमने बताई है आपको वहां पर लिखी हुई है कि I1 क्या है, आई क्या है, ओ क्या है, ए भी क्या है। ये जो चीजें आपको डायग्राम में दिख रही है वो यहां पर लिखी हुई है। यहां पे आ जाइए। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यूज करेंगे रिफ्रैक्शन फॉर्मूला का, जो कि हमने भी सीखा था इस वीडियो में सबसे पहले। उसका हम लोग यहां पर यूज करेंगे। पहले हम लोग लगाएंगे ये जो हमारी सरफेस है, ए बी जो सरफेस है हमारी, उसके लिए लगाएंगे। उसके बाद सी डी के लिए लगाएंगे, दोनों के लिए लगाएंगे, और हमारा काम हो जाएगा। आई बात समझ में? दोनों का यूज करके दो इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी, उनका यूज करके हम लोग एक फॉर्मूला बना लेंगे, उसको बोल देंगे लेंस मेकर फॉर्मूला। आई बात समझ में? चलो, तो स्टार्ट करेंगे हम लोग यहां से, पढ़ेंगे हमारे साथ। लेट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम लेंस इज यू, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस इज वी, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इज म्यू। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने म्यू मान रखा है। किसका? किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान रखा है? इस ऑब्जेक्ट का। ये जो हमारी सरफेस है, वेरी सॉरी, सब सरफेस का हमने म्यू
क्या मान रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान रखा है म्यू। अच्छा, इतनी बात हमें समझ में आई। अब हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। अब हम लोग रिफ्रैक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। रिफ्रैक्शन, अच्छा आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर अप्लाई रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। तो रिफ्लेक्शन फॉर्मूला आप सभी को याद हो जाना चाहिए, अगर याद नहीं है तो देखें यहां पर म्यू अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इक्वल्स टू म्यू माइनस वन अपॉन आर। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्शन फॉर्मूला होता है। अब हमारे पास जो चीजें हैं उसके हिसाब से हमें देखना पड़ेगा, जो चीजें हमारे पास है उसके हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। तो यहां पर हम लोग पेन यूज कर लेते हैं। हमारे पास ये जो वी होता है, वी क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। और यू जो होता है ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। आर हमारे पास रेडियस होता है, म्यू हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है सरफेस का। तो हमारे पास म्यू तो म्यू है, यू जो है, यू क्या है हमारे पास, हमने यू ही मान रखा है यू को। हम लोग पहले बात कर रहे हैं ए बी सरफेस के लिए, इस सरफेस के लिए हम लोग निकालेंगे। तो इसके लिए हमारी जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो तो यू ही रहेगी, लेकिन जो हमारी इमेज डिस्टेंस है, इमेज कहां बन रही है, ए बी की वजह से इमेज कहां पर बन रही है, वो बन रही है यहां पे कहीं पर। तो इसकी इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इसकी वजह से हमारी इमेज डिस्टेंस ये होगी V1, ना कि V होगी। V तो CD की वजह से होगी, ए बी जो सरफेस है उसकी वजह से तो V1 होगी। तो हम लोग यहां पर V1 लिखेंगे। आई बात समझ में, तो आपको V की जगह पर V1 पुट करना है। और हमारी जो रेडियस है इस तरफ की हमने R1 मानी है, इस तरफ की हम लोग R2 मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर तक। ओके, तो यहां पर हम लोग R की जगह पर R1 लिखेंगे। ये R1 लिख दिया। अब काफी सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर हम तो यहां से इस तरफ जा रहे हैं, तो यहां तो नेगेटिव कंसीडर करना चाहिए, ठीक है, बाय कन्वेंशन। लेकिन अगर आपको याद हो, जब हमने रिफ्रैक्शन फॉर्मूला पढ़ा था तो वहां पर हमने बाय डिफॉल्ट पहले से ही कंसीडर कर लिया था कि हम लोग नेगेटिव में जाएंगे तो नेगेटिव लेंगे। मतलब अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे, अगर हमारी रे राइट हैंड साइड जा रही है और हम लोग लेफ्ट हैंड साइड मूव कर रहे हैं, तो हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो यहां पर साइन कन्वेंशन पहले ही फॉलो हो चुका है, तो वापस लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप तो अब वैल्यू पुट करो। ये जो फॉर्मूला हमने निकाला है ना, ये कन्वेंशन के हिसाब से निकाला है, तो अब हमें वापस से माइनस लिखने की जरूरत नहीं है किसी के भी आगे। आई बात समझ में, ये चीजें बहुत जरूरी है, इसे डाउट उठना चाहिए आपके मन में, तब आएगा मजा पढ़ने में। ओके, चलो, तो इतनी बात हमें समझ में आई। तो ये हो गया म्यू, यहां पे आ जाएगा V1 माइनस वन अपॉन यू इक्वल्स टू म्यू माइनस वन अपॉन R1। ये जो देखो इसके हिसाब से हमने यहां पे लिख दिया, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन बन गई। किसके लिए बनी है, ये बनी है ए बी सरफेस के लिए। अब हम लोग बात करेंगे सी डी सरफेस के लिए, तो यही चीज आपको यहां पे करनी है। ओके, तो सी डी सरफेस के लिए हम लोग यूज करेंगे। ओके, सी डी सरफेस के लिए हम लोग यूज करेंगे। तो इसको आप क्लीन कर लेते हैं, यहां पे आ जाइए। ये तो हमने कर लिया। अब हम लोग यूज करेंगे सीडी सरफेस के लिए। अच्छा, सीडी सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या रहेगी वो देखिए। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या रहेगी सीडी के लिए, ये जो सीडी है हमारे पास, ठीक है, ये सीडी। इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो रहेगी वो रहेगी V1। ये जो V1 है हमारे पास, यहां से लेकर यहां तक, ये हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगी। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो ये है और आप बोल रहे हो कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये है, ये कैसी बात हुई, ये V1 ये हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसे हो सकती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो यू होनी चाहिए। तो भैया मेरी बात आप लोग ध्यान से सुनो, ये जो हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू है, ये किसके लिए है, ये ए बी के लिए है। ए बी को ऐसा लगेगा कि हमारी जो रे है वो यहां से आ रही है, और एक्चुअल में भी यहीं से आ रही है। लेकिन सीडी को थोड़ी पता है कि रे यहां से आ रही है। उसको क्या लगेगा, उसको लगेगा कि यहां पे कहीं पर अच्छा इमेज होगी, यहां पर कहीं पर हमारा सॉरी ऑब्जेक्ट होगा, यहां पे कहीं पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा, इस वजह से इस ऑब्जेक्ट से कहीं से रे आ रही होगी और इसकी वजह से मुझे इमेज यहां पर बनाकर देनी है। तो इसको नहीं पता है कि यहां पर कहीं पर ऑब्जेक्ट रखा है, उसके हिसाब से तो ऑब्जेक्ट यहां पर है, सीडी के लिए ऑब्जेक्ट यहां पर है। और अगर हम लोग ए बी की बात करें तो ए बी के लिए जो इमेज बनेगी, ए बी की वजह से जो इमेज यहां पर बन रही थी ना, वो सीडी के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का, ध्यान रखिएगा। सीडी को ऐसा लगेगा कि यहां यहां कहीं पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मुझे इसकी वजह से यहां पर इमेज बनाकर देनी है। सिंपल सी बात ये है। आई बात समझ में, तो हम लोग यहां पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो कि हमारी यू होती है उसको हम लिखेंगे V1, ठीक है। उसके अलावा
v क्या हमारे पास, इमेज डिस्टेंस, तो इमेज क्या है, इमेज डिस्टेंस v हमारी रह जाएगी इसकी वजह से, तो हम लोग लिखेंगे v। उसके बाद रेडियस क्या होती है इधर की हमारी r2, तो यहां पर हम लिखेंगे r2। अब बात आती है म्यू की, म्यू, म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हमने इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माना था उसको म्यू माना था, लेकिन ये तो ए बी का था, लेकिन सी डी का क्या होगा, सी डी का क्या होगा। तो ध्यान रहे, जब हम लोग पढ़ रहे थे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, वहां पर आपको बात बताई थी कि अगर हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मल्टीप्लाई करते हैं दो का, दो सरफेसेस का, तो हमारे पास क्या आता था, हमारे पास आता था 1 इक्वल्स टू में। तो यहां पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर जो ए बी है उसका अगर म्यू है, तो सी डी का क्या होगा, 1 अपॉन म्यू हो जाएगा। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखोगे तो 1 ही तो आएगा, ठीक है। इस तरह से इनको मल्टीप्लाई करके देखोगे तो 1 आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। यही चीज आपको ध्यान रखनी है कि सीडी के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, 1 अपॉन म्यू हो जाएगा। म्यू जो होगा वो 1 अपॉन म्यू हो जाएगा, किसके लिए, सीडी के लिए। म्यू किसके लिए माना था हमने, सिर्फ और सिर्फ ए बी के लिए, और सीडी के लिए क्या हो जाएगा, 1 अपॉन म्यू हो जाएगा। ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अगर आपको ये नई चीज लग रही है तो हो सकता है आपको पहली बार में नई चीज लगे, लेकिन धीरे धीरे आपकी आदत पड़ जाएगी। कभी ऐसा मत सोचना कि यार हमसे तो नहीं हो रहा है, होगा आपसे, बिल्कुल होगा, बस हार नहीं माननी है। तो ये जो सीडी है ना, सीडी के लिए म्यू की वैल्यू 1 अपॉन म्यू हो जाएगी, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि बताओ एबी के लिए क्या थी, तो आप लोग क्या बोलोगे, ये म्यू थी। और सीडी के लिए क्या हो जाएगी, ये 1 अपॉन म्यू हो जाएगी। तो बस ये जो चीजें हैं इनको पुट कर दो हमारी जो इक्वेशन थी उसमें, ठीक है। जो हमने इक्वेशन बनाई थी, जो हमारा फॉर्मूला था रिफ्लेक्शन फॉर्मूला, उसमें इन चीजों की वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ पे 1 अपॉन म्यू अपॉन में v माइनस 1 अपॉन v1, फिर यहाँ पे वही 1 अपॉन म्यू माइनस 1 अपॉन में R2। ये फॉर्मूले के हिसाब से आपको पुट करना है, ठीक है। जो फॉर्मूला हमने सीखा है उसी में हमने वैल्यू पुट कर दी। अब आप लोग क्या करोगे, आगे क्या करोगे, अपना जो मैथमेटिक्स होता है सिंपल वाला वो लगाओगे, ठीक है। इधर उधर करोगे इन चीजों को, तो हमारे पास कुछ इस प्रकार की इक्वेशन बनेगी, ओके। उसके बाद हमको क्या करना है, हमारी इक्वेशन फिर उसके बाद इस तरह से बन जाएगी। कैसे बन जाएगी, यहां से माइनस कॉमन ले लेना, ठीक है। तो आप लोग कॉपी वगैरह लेके बैठे हो तो साथ साथ करते चलो, समझ में तभी आएगा अच्छे से। और बाकी कोई बड़ा नहीं है, डेरिवेशन छोटा सा है, यहाँ पर खत्म होने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से बना लेंगे, सिंपल सी बात है। 1 अपॉन वी माइनस म्यू म्यू अपॉन v1 इक्वल्स टू माइनस म्यू माइनस 1 अपॉन R2। इस प्रकार से हम लोग इसको डिजाइन कर लेंगे। अब क्या करेंगे, हमारे पास दो इक्वेशन आ चुकी है। किस किस की दो इक्वेशन आ चुकी है, पहले तो हमने ए बी के लिए निकाला था, अब सी डी के लिए निकाल लिया। तो यहां पर जरा फिर से देख लो, ये हमारे पास ए बी के लिए आया था, ये हमारे पास किसके लिए आ गया, सी डी के लिए आ गया। अब दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, इक्वेशन स्टार 2 स्टार 3 को अगर आप लोग जोड़ोगे तो क्या होगा, इन दोनों को जोड़ दो। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से जोड़ो, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से जोड़ो। अगर जोड़ने के बाद आपको क्या मिलेगा, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल्स टू म्यू माइनस 1, कोष्टक के अंदर आएगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ठीक है। ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी। सबसे अच्छी बात यही है कि आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठो, साथ में करते रहो, आपको चीजें समझ में आएगी, क्योंकि ये यहाँ पर सिंपल सा मैथ्स लगने वाला है, चीजें यहाँ से वहां कैंसिल होगी और कुछ भी नहीं है। इसलिए आपसे बोल रहे हैं कि कॉपी वगैरह लेकर बैठो, करके देखो, इसको हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से ये बनेगा। इसको भी एक इक्वेशन नाम दे दो कुछ ना कुछ, ये हमने इसका नाम दे दिया, ठीक है। स्टार हमारे पास 3 खत्म हो गए, तो अब 4 ले लो, तो फोर्थ इक्वेशन ये हमारी बन जाएगी। वेरी सॉरी। तो ये बन गया हमारे पास। आगे देखो, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी। अब हम लोग लगाएंगे स्पेशल कंडीशन। क्या लगाएंगे, स्पेशल कंडीशन लगाएंगे। हमारे फिजिक्स में यही तो होता है, एक इक्वेशन बन जाती है, उसके बाद हम लोग स्पेशल कंडीशन पुट करना स्टार्ट करते हैं। हमने बोल दिया कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के ऊपर पड़ा हुआ है तो हमारी इमेज कहां पर बनेगी, आप लोग खुद सोचिए। हमारी जो इमेज होगी वो फोकस के ऊपर बनेगी, ठीक है। और जो हमारी इमेज डिस्टेंस होगी वो हमारी हमारी क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ हो जाएगी। अरे, हमारी जो इमेज रहेगी वो कहाँ पे बनेगी, फोकस पे बनेगी, और हमारी लेंथ क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ के बराबर हो जाएगी, अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के ऊपर पड़ा हुआ है तो ये जो कंडीशन है इसको आप लोग इस इक्वेशन में पुट करके देख लो। तो 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, क्योंकि अब हमारी डिस्टेंस कितनी हो चुकी है, इन्फिनिटी, तो यू की जगह पर आ जाएगा इन्फिनिटी, और हमारा जो वी है, वी की जगह पर फोकल लेंथ आ जाएगा, एफ आ जाएगा। तो बस यहाँ पर आप लोग रख के देख लो। तो कुछ इस प्रकार से ये बनेगी इक्वेशन हमारे पास, ठीक है। तो ये जो हमारे पास आया हुआ है 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, इसी को बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसको, लेंस मेकर फॉर्मूला। जी हाँ, इसी को बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। और अगर आपको लेंस मेकर इक्वेशन चाहिए
ठीक है, लेंस इक्वेशन चाहिए तो क्या करोगे, इक्वेशन इसको आप नाम दे दो स्टार 5 स्टार दे दो, इसको 4 स्टार दिया था। अब अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो इसका राइट हैंड साइड और इसका राइट हैंड साइड दोनों बराबर है, तो क्या हम लोग बोल सकते हैं इनका लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो 1/f इक्वल्स टू हो जाएगा 1/u माइनस 1/v, और ये हमने इसको प्रूव करके बता दिया। आई बात समझ में? ये रहेगा यहां पर लेंस मेकर फॉर्मूला और लेंस मेकर इक्वेशन। ध्यान रहे, फॉर्मूला ये है, इक्वेशन ये है, फॉर्मूला ये है, इक्वेशन ये यहां पर लिखा हुआ भी, यहां पर फॉर्मूला ये इक्वेशन है। ओके, देखो फिर से सुन लो मेरी बात ध्यान से, क्या करा हमने। ठीक है, सबसे पहले तो हमने ए बी के लिए क्या निकाला, रिफ्रैक्शन फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके एक इक्वेशन बना ली, सी डी के लिए इक्वेशन बना ली, उसके बाद दोनों को जोड़ दिया, दोनों को जोड़ने के बाद एक स्पेशल कंडीशन लगाई, स्पेशल कंडीशन लगाने से हमारे पास लेंस मेकर फॉर्मूला आ गया। और जब दोनों को कंपेयर किया, दो इक्वेशन को कंपेयर किया, तो हमारे पास लेंस मेकर इक्वेशन आ गई। तो शॉर्ट में समरी यही रहेगी इसकी। तो इस तरीके से ये हमारा फिनिश होता है। देखो आप लोग वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो अगर आपको समझ में नहीं आया है, और सबसे अच्छी बात यही है कि आप लोग प्रैक्टिस करके देख लो, हो जाएगा आपसे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, बस ध्यान ये रखना यहाँ पर, जब आप लोग सी डी इक्वेशन लो तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, एक दो बार ध्यान रखोगे ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा होता है फिनिश। कॉपी वगैरह आप लोग लेके बैठे होंगे, ये हम उम्मीद कर रहे हैं फिर से आपसे, और इनको आप लोग करके देख लेना, देख लेना, देख लेना। आगे बढ़े। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारे पास है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, और इसी में हम लोग पढ़ेंगे पावर ऑफ लेंस भी। काफी सिंपल टॉपिक इसको माना जाता है, जो हमने अभी देखा है उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है ये, लेकिन यहाँ पर काफी सारी चीजें सिंपल हो जाती है हमारे लिए। पहली बात तो इसको याद करना सिंपल है, 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। डायग्राम आपको दिख रहा होगा ऐसा ही कुछ, लेकिन वो बहुत ईजी है। ये जो इक्वेशन, ये जो हम लोग डिराइव करेंगे, यहाँ पर चीजें काफी आसान होने वाली है एज कंपेयर टू जो अभी हमने देखा था लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर इक्वेशन में। यहाँ पर चीजें बहुत आसान है, क्योंकि हमारे पास दोनों चीज तो आ गई है। ये हमारे पास आ चुका है, हमने एक लेंस के लिए निकाल लिया है, अगर हम लोग दो लेंस के लिए निकालेंगे तो क्या होगा, दोनों को जोड़ देंगे, बस यहाँ पर जोड़ना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। ओके, तो ये रहेगा। तो आप सभी को समझ में आ गई होगी चीजें। यहाँ पर आप लोग देखिए जरा, हमने यहाँ पर हमारी कॉपी में बना रखा है इस तरीके से। हमारे पास दो लेंस है, लेट्स से ये हमारे पास L1 लेंस है, ये हमारे पास L2 लेंस है। इसको हमने L1 बोला है, इसको हमने L2 बोला है। फिर से हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को यहाँ पर कहीं पर रख देंगे, यहाँ से इमेज कुछ इस प्रकार से हमारे पास रह जाएगी। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कॉमन जो इसकी इमेज बनेगी वो हम लोग लेने वाले हैं, क्योंकि हमने L1 के लिए तो पहले निकाल लिया है। ठीक है, L1 में भी दो सरफेस है, आप लोग नाम दे सकते हो, ये AB और ये CD। इसका नाम दे दो ये EF और ये GH। ठीक है, लेकिन ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने एक के लिए तो पहले निकाल लिया है। ठीक है, एक पूरा लेंस के लिए हम लोग निकालना सीख चुके हैं, तो बार बार इतना मगजमारी क्यों करें। हम लोग सिंपल सा काम करेंगे, हम लोग L1 के लिए निकालेंगे और L2 के लिए निकालेंगे, डायरेक्ट करेंगे अब हम लोग। तो हमारे लिए क्या होगा, जो O के ऊपर, O पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसकी वजह से मान लो L1 की वजह से इमेज हमारी I1 के ऊपर बन रही है, और L2 के लिए क्या लगेगा, L2 सोचेगा कि हमारी जो इमेज है वो I1 के ऊपर बन रही है, और एक्चुअल इमेज हमारी I के ऊपर बनेगी। I1 के ऊपर हमारी इमेज बनेगी किसकी वजह से, L1 की वजह से, और L2 की वजह से I के ऊपर हमारी इमेज बनेगी। ठीक है, वही चीज हमने यहाँ पर लिख दी, U, V और V1। अब सिंपल सा है, तो इसको फटाफट फिनिश कर लेते हैं, दोनों को जोड़ना है, वही काम हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर वो चीजें जो हमने लिखी है वही लिख दी यहाँ पर, जो हमने अभी इक्वेशन निकाली है। ठीक है, इक्वेशन जो हमने निकाली है उसी में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले किसके लिए, लेंस L1 के लिए निकालेंगे, फिर L2 के लिए निकालेंगे। तो L1 के लिए तो सिंपल से यही हो जाएगा। ठीक है, 1/f, फिर यहाँ पर 1/v1 माइनस 1/u। तो ये वैल्यू जो रहेगी ये हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/f इक्वल्स टू 1/v1 माइनस 1/u। अब हम लोग बात करेंगे L2 के लिए, तो L2 के लिए क्या हो जाएगा, जो फोकल लेंथ होगी वो f2 हो जाएगी, u जो होगा इसके लिए v1 हो जाएगा, और v जो रहेगा वो तो v रहेगा। तो ये इसके लिए बन जाएगी। अब दोनों को जोड़ दो, कहानी खत्म, पैसे हजम। और ये इस प्रकार से बनेगा 1/f1 प्लस 1/f2, 1/u माइनस 1/v को हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 1/f लिख सकते हैं। ये आ गया, इस तरीके से आपको करना है। सिंपल सी बात है, दोनों को जोड़ना है और कुछ नहीं करना है। अगर आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हैं, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाए थे, तो ये आपके लिए बिल्कुल हलवा है। ओके, आगे बढ़े। काफी सिंपल है, काफी सिंपल है। अगर पहला वाला आपको समझ में आ गया ना, तो ये तो
बिना समझाए भी आप लोग समझ सकते हो, देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो हमारी पहली इक्वेशन थी इसके हिसाब से आप लोग देख लेना, वैल्यू पुट करना, तो ये आपका ये आ जाएगा। अगर कहीं दिक्कत आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, ओके, जवाब आपको वहीं पर मिल जाएगा। तो ये रहेगा, बाकी कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता आपको होगी यहाँ पर, ये रहेगा। चलिए आगे बढ़े। तो इस तरीके से तो हमने ये निकाल लिया 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू 1/f। ये हमने क्या निकाला है, जब हम लोग दो लेंस को कंबाइन कर देते हैं तब की बात है ये, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। अब बात करेंगे पावर ऑफ लेंस की। पावर ऑफ लेंस की, जैसे कि हम लोगों को चश्मा लगा हो सकता है, आपको भी लगा हो सकता है, जैसे मुझे लगा हुआ है चश्मा। तो ये क्या है, पावर के चश्मे होते हैं ना, नंबर के चश्मे होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं अपनी भाषा में। तो वही चीज है पावर ऑफ लेंस की, क्या पावर होगी लेंस की, ठीक है। तो किस तरह से हम लोग डिफाइन करेंगे फिजिक्स में, वो देखते हैं हम लोग। द पावर ऑफ लेंस इज अ रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ इन मीटर। इट इज डिनोटेड बाय पी, पी से इसको डिनोट किया जाता है। एंड इट्स मेजरमेंट यूनिट इज डियोप्टर। क्या हो जाएगी इसकी मेजरमेंट यूनिट, डियोप्टर हो जाएगी। यहां पर हम एक काम करते हैं, यहां पर द पावर ऑफ लेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। पावर ऑफ लेंस कुछ नहीं है, पावर ऑफ लेंस इज अ रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। अगर मान लो इसकी फोकल लेंथ एफ है तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है, 1/f इन मीटर। इन मीटर ध्यान रखें, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है बहुत बार, तो बस ये याद रख लो, काम हो जाएगा, डेफिनेशन आपकी बन गई। पावर ऑफ लेंस क्या होता है, इट इज जस्ट अ रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ इन मीटर। ओके, अगर इसको आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो सेंटीमीटर में आ जाएगा। इसकी जो यूनिट होती है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डियोप्टर। अगर आपको दिख नहीं रहा हो तो यहां पर लिख देते हैं, DIOPTER, डियोप्टर। डायोप्टर भी बोल सकते हैं, डियोप्टर भी बोल सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो बोलो, डी। ठीक है, डायोप्टर क्या होती है, इसकी यूनिट होती है। अच्छा, तो ये चीज हमें समझ में आ गई। अगर हम आपसे पूछें कि बताओ पावर और दो अगर हमारे पास लेंस है L1 और L2, अगर उनको कंबाइन कर देते हैं तो उनकी पावर क्या बनेगी, उनकी पावर क्या बनेगी, और पावर की आप लोग इक्वेशन कैसे लिख सकते हो। तो हमने ये तो निकाल लिया था 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, अब अगर आप इसको पावर में कन्वर्ट करना चाहो तो पावर क्या बनेगी। अरे पावर का मतलब क्या है, दो लेंस की पावर क्या है, दोनों को प्लस कर दो, अलग अलग लेंस हैं तो उन दोनों को प्लस कर दो, P1 और प्लेट P2। तो P1 का फॉर्मूला क्या होता है, P1 का क्या बनेगा, P1 के लिए 1/f आएगा मीटर में, 1/f2 आएगा मीटर में, और P के लिए क्या बनेगा, 1/f बनेगा। ठीक है, अगर आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहो तो सबके ऊपर 100 लिख दो, यहाँ पर 100, यहाँ पर 100, यहाँ पर 100, बस ये हो गया, और क्या, पावर ऑफ लेंस। ठीक है, ये सारी चीज यहाँ पर लिखी हुई है। ओके, ये पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना, पावर ऑफ लेंस क्या होता है। अगर दो लेंस का निकाल रहे हो तो दोनों को सम कर, दोनों की पावर का सम करोगे तो आपके पास टोटल पावर ऑफ लेंस आ जाएगी। ठीक है, लेंसेज आ जाएगी। ये रहेगा, यहाँ पर पढ़ के देख लेना आप लोग, ये चीजें काफी सिंपल है। ठीक है, तो ये आपको समझा दिया पावर ऑफ लेंस, यहाँ पर भी चीजें लिखी हुई है, ये भी आपको समझा दिया। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास स्टार्ट होता है जिसका नाम है लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन। अब मैं यहाँ पर हम लोग बात करेंगे लेंसेज की। किसकी बात करेंगे, लेंस की बात करेंगे। अच्छा, आप लोगों को याद होगा जब हमने पढ़ाया था मिरर, तो वहां पर भी आपको लीनियर मैग्निफिकेशन पढ़ाया था हमने। यहाँ पर हम लोग लेंस की बात करेंगे। अगर आपसे पूछें कि बताओ लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होती है, तो आप लोग क्या बोलोगे, द रेशो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन एक रेशो है, किस चीज का रेशो है, तो क्या बोलोगे, इमेज की डिस्टेंस, या फिर इमेज की हाइट बोल सकते हो, इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का, इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का। मान लीजिए, यहां पर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये हमारे पास एक लेंस है, ओके, इस प्रकार से। अगर इसको एक काम करते हैं, सही से बनाते हैं, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट कहीं यहां पर इस प्रकार से रखा हुआ है। ठीक है, तो इसकी जो हाइट होगी ऑब्जेक्ट की, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट हाइट ओ। ठीक है, अब इसकी वजह से एक इमेज बना दो आप लोग, इसकी कहीं पर एक इमेज बना दो। मान लीजिए यहीं पर कहीं पर इसकी इमेज बन रही है। ठीक है, यहां पर मान लो इसकी कहीं पर इमेज आपने बना दी, ये। तो ये क्या बनी, इसकी इमेज बनी। तो इमेज की जो हाइट होगी, कुछ हाइट होगी इसकी, तो उसको हम लोग बोलेंगे आई। तो आपको इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट लेनी है, तो I/O हो जाएगा। तो यही हमारा मैग्निफिकेशन हो जाएगा, जिसको डिनोट करते हैं M के साथ। बस ये चीजें हैं, 2 नंबर में आ सकता है प्रश्न।
इस प्रकार से। अब आपसे पूछा जा सकता है रिलेशन बिटवीन लीनियर मैग्निफिकेशन u एंड v। आपसे रिलेशन पूछा जा सकता है लीनियर मैग्निफिकेशन जो कि m होता है, और u में रिलेशन पूछा जा सकता है और v में रिलेशन पूछा जा सकता है। ओके, समझ में आ रही है चीजें। u क्या होता है? u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और v हमारे पास होता है इमेज डिस्टेंस। तो अगर आपसे इनसे रिलेशन पूछे तो कैसे करोगे? ऐसे करोगे। मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है, यहां पर कहीं पर रखा हुआ है, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर हमने इसको रख दिया, ए बी बना दिया। तो क्या होगा, यहां पे अगर रखा हुआ है तो हम लोग लेंस के लिए दो हमारी रेस चला देंगे कुछ इस प्रकार से। तो ये फोकस से पास होती हुई जाएगी, ये ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हुई जाएगी। तो यहां पर कहीं पर हमारे पास क्या बनेगा, हमारी इमेज बन जाएगी, ठीक है। अब आपको यहां पर दो ट्राइंगल देखने को मिलेंगे। कौन कौन से ट्राइंगल? ए बी ओ, ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ वन, ए डैश बी डैश ओ वन, ए डैश बी डैश ओ वन, ठीक है। आप ओवन को डायरेक्ट ओ भी बोल सकते हो, लेकिन एक काम करो यहां पर ओवन कर लेना, ओ मत बोलो, ओवन बोल दो। क्यों बोल दो ओवन? इसका रीजन ये है क्योंकि हम लोग इसको ओ बोलेंगे, इसको ओ बोलेंगे। इमेज की जो हाइट है ना, सॉरी ऑब्जेक्ट की जो हाइट है उसको हम लोग ओ बोलेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर इसको आई बोलेंगे, इसलिए हम लोग इसको ओवन बोल देते हैं, ठीक है, ताकि दोनों में कॉन्फ्लिक्ट ना हो। अच्छा, अब काम क्या है हमारा, दोनों जो ट्रायंगल है हमारे पास ए बी ओ ओवन और ए डैश बी डैश ओवन, इन दोनों को सिमिलर प्रूफ कर दो। सिमिलर प्रूफ करने के लिए हम लोग दो एंगल का सहारा लेते हैं हमेशा। ये ले लो दो एंगल का सहारा। अगर ये सिमिलर प्रूफ हो जाते हैं, जो कि हो जाएंगे आराम से, उसके बाद क्या करो, हमें टारगेट क्या करना है वो समझ जाओगे तो सब चीज समझ जाओगे। हमारा टारगेट ये है कि हम कैसे भी करके ऑब्जेक्ट को, इमेज, ऑब्जेक्ट हाइट को, इमेज हाइट को पिक्चर में लाना चाहते हैं, ठीक है। और उसी के साथ साथ हम लोग यू और वी को पिक्चर में लाना चाहते हैं। अगर ये चीजें हम लोग लेके आ जाएंगे ना, तो हम लोग रिलेशन कहीं से भी निकाल लेंगे। ओके, तो इसलिए हम लोग ये चीजें कर रहे हैं। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि क्या करना चाहते हैं। तो यहां पे क्या होगा, ए डैश बी डैश अपॉन में क्या आ जाएगा, ये वाली हाइट आ जाएगी, ए बी आ जाएगा। उसी तरीके से इसके अपॉन में इसको रख दो, तो ओ बी डैश के अपॉन में क्या आ जाएगा, ओ बी, ठीक है, या फिर ओ वन भी बोल सकते हो आप लोग, ये आ जाएगा। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दो। यहां पर आएगा माइनस आई, माइनस क्यों लगाए, क्योंकि हमारी जो इमेज है वो कैसी बनी हुई है, उल्टी बनी हुई है, तो उल्टी बनी है तो माइनस लगाएंगे, तो माइनस आई बोलेंगे इसको। उसके बाद आगे क्या है, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट तो बिल्कुल सीधा है, तो यहाँ पर हम लोग ओ लिखेंगे, तो माइनस आई अपॉन ओ आ जाएगा यहाँ पर। ओके, उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पर डिस्टेंस की, ठीक है, डिस्टेंस की। तो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस हमारे पास है, और यहां से लेकर यहां तक की हमारे पास डिस्टेंस है। हमें यहां पर साइन कन्वेंशन फॉलो करवाना पड़ेगा भैया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। साइन कन्वेंशन आप सभी को पता होगा, अगर हम लोग रे के साथ जाते हैं, रे की तरफ ट्रेवल करते हैं तो हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, और रे की तरफ ट्रेवल नहीं करते हैं, उल्टी डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं तो नेगेटिव लेते हैं। तो ओ बी यहां पर हमारे पास है, ओ यहां पर बी, या फिर आप ओ वन बी भी बोल सकते हो। तो ओ बी हम लोग यहां से यहां जाएंगे तो कैसे जा रहे हैं, उल्टे जा रहे हैं, ये ऐसा जा रही है रे हमारी, हम लोग ऐसा जा रहे हैं, तो ये क्या आएगा, ओ बी जो रहेगा वो हमारा नेगेटिव आएगा। तो ये जो होगा ओ बी, ओ बी, ये क्या आएगा, नेगेटिव। ये क्या है, माइनस यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। उसके बाद ओ बी डैश जो रहेगा हमारे पास, ओ बी डैश, ठीक है, ये क्या है, ओ बी डैश, ये जो रहेगा, ये हम लोग रे के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये पॉजिटिव आएगा। ये क्या है हमारे पास, इमेज डिस्टेंस वी, ये पॉजिटिव आएगा। तो बस वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पर वी आ जाएगा, यहाँ पर यू आ जाएगा, मतलब साइन के साथ आ जाएगा। उसके बाद जो चीज कैंसिल हो रही है कैंसिल करो, जो चीज कैंसिल नहीं हो रही है उसको वहीं पर छोड़ दो। तो हमारे पास आएगा आई बाई ओ इक्वल्स टू वी अपॉन यू। और आई बाई ओ क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट हमारे पास एम होता है। तो ये इनके बीच में रिलेशन आ गया, खत्म कहानी। इस प्रकार से आपको रिलेशन निकालना होगा। तो यहां पे आप लोग आगे देख सकते हो, यहां पे लिखा हुआ है। तो इस तरीके से सारी चीज आपको सिंपली हमने समझा दी। तो इस तरीके से ये टॉपिक भी हमारा होता है फिनिश। अब एक बार देख लेते हैं कुछ टॉपिक हमारे रह गए हो तो, उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में इनके ऊपर बात करेंगे। तो हमने क्या क्या कवर कर लिया है, एक बार यहाँ पे आ जाते हैं। तो लेंस मेकर फॉर्मूला समझा दिया, लेंस एंड इमेज फॉर्मेशन समझा दिया, लेंस मेकर फॉर्मूला समझा दिया, इसको प्रूव कर दिया, लीनियर मैग्निफिकेशन बता दिया। अब बोध अध्ययन क्वेश्चन बैंक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको आगे बता देंगे। फिर अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे ये सारी चीजें।
ठीक है, अभी स्टार्ट आ जाएंगे हमारे माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ये हम लोग सीखेंगे। उसके बाद प्रिज्म रहेगा हमारे पास, तो प्रिज्म के भी क्वेश्चन हम लोग फटाफट फिनिश कर लेंगे। चलिए तो इस वीडियो को करते हैं एंड, पढ़ाई करें आप लोग सभी। ऑल दी वेरी बेस्ट एंड थैंक यू एवरीवन।